प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई। दिल्ली में हर गली मोहल्ले में वाईफाई मुफ्त मिलेगा और 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बड़ा एक वादा था, दावा था। आज इसकी हकीकत मुझे लगता है कि मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं। पूरी दिल्ली में कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा या वाईफाई का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। सिविल डिफेंस को पक्का करेंगे, होमगार्ड के कर्मचारियों को पक्का करेंगे, निगम के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि पक्का करने में क्या होता है, एक साइन भी तो करना होता है, एक हस्ताक्षर ही तो होता है। लेकिन आज दिल्ली में होमगार्ड दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, गेस्ट टीचर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। किसी को भी पक्का करने का एक भी प्रपोजल दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं गया है। किसानों को दिल्ली सरकार ने किसानी का दर्जा भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसानों के हित में अनेक योजनाओं को लागू किया, लेकिन दिल्ली में उसका फायदा नहीं मिल पाया क्योंकि दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा ही नहीं है। और अगर आप नजफगढ़ के गांव में जाएंगे तो ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलता है। और दिल्ली में अभी भी जो हमारे किसान हैं उनके खाद के ऊपर, बीज के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलती। दिल्ली देहात में दिल्ली सरकार की तरफ से ऑल्टरनेट प्लॉट दिए जा रहे थे। दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि दिल्ली सरकार अगर कभी भी कोई लैंड एक्विजिशन करती है तो बदले में उनको ऑल्टरनेट प्लॉट देने होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी आने के बाद ऐसे प्लॉटों का आवंटन बंद कर दिया गया है। शीला दीक्षित जी के सरकार तक वो प्लॉट मिले हैं, लेकिन उसके बाद इन सारी फाइलों को डंप कर दिया गया और एक ऐसा केस का उदाहरण लेकर जो दिल्ली में लागू भी नहीं होता है। तो दिल्ली देहात के साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार इन्होंने किया है। बिजली कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे, ये 2015 के इनके मैनिफेस्टो में इनका सबसे बड़ी घोषणा थी। लेकिन बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करी और दिल्ली की जनता को फिक्स चार्ज और पीपीएसी चार्जेस देने पर मजबूर किया। पीपीएसी चार्जेस मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली में अगर महंगी बिजली होगी तो रेट ज्यादा होंगे, अगर रेट कम होंगे तो हमारे बिजली की जो दर है वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन पीपीएसी के बहाने केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ की और अब खुद पीपीएसी को कम करने के लिए एलजी साहब ने रेगुलेट करने की बात कही है। और दिल्ली में बहुत खुशकिस्मती की बात है कि एलजी साहब ने ये लागू भी करा दिया और पावर परचेज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को चेंज कर दिया गया। और अब दिल्ली में अगले महीने से बिजली के बिलों में 30 से लेकर 50% की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका पूरा श्रेय पीपीएसी चार्जेस को कम करने में एलजी साहब का जो बिजली कंपनियों के साथ, डिस्कॉम के साथ बैठक रही है, वो इसका मुख्य कारण रहा है। यमुना, हम सब दिल्ली के रहने वाले लोग अगर अपने बचपन को याद करें तो हम यमुना में नहाने के लिए जाते थे और कार्तिक के महीने में हम सब यमुना नहाकर आते थे। लेकिन आज यमुना की हालत ये है कि अमोनिया का लेवल इतना है कि उसके आसपास जाने के लिए भी डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप यमुना के आसपास मत जाइएगा। 34 किलोमीटर लंबी यमुना दिल्ली में आने से पहले नदी होती है, लेकिन जैसे ही 34 किलोमीटर दिल्ली का सफर पार करके आगे निकलती है तो ये एक नाले में तब्दील हो जाती है। यमुना पे रिवर फ्रंट बनाऊंगा, इसका सबसे बड़ा वादा था, लेकिन यमुना में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है ये हम सबके सामने है। मोहल्ला क्लिनिक यानी स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट बनाने वाले आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। उन 1000 मोहल्ला क्लिनिक में आज कितने मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, ये हमारा अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है। जब तक वो सवाल का जवाब देते हैं तब तक ये मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति है मेरे वार्ड के अंदर। ये सेक्टर 22 के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है और ये आज से नहीं
जिस दिन से इस पोर्टा कैबिन को बनाया गया है, इसके चारों तरफ घास है और ये गेट ऐसे ही बंद है। ये मोहल्ला क्लिनिक है सागरपुर का, और ये सिर्फ 2 मोहल्ला क्लिनिक की फोटो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है। दिल्ली में तकरीबन 500 मोहल्ला क्लिनिक की लिस्ट इनकी वेबसाइट पर है, जिसमें से ज्यादातर बंद पड़े हैं। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, हमारी लोकसभा के अंदर सबसे पुराना हॉस्पिटल है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। आज एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज हैं, और वहां पर कोई भी ऑपरेशन होने की डेट आपको मिल नहीं सकती है। और डॉक्टर्स की हालत ये कि डॉक्टर्स के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो ओपीडी में महीनों बाद की डेट देते हैं। दूसरा हॉस्पिटल है राव तुलाराम हॉस्पिटल, जो जाफरपुर में है। यह हॉस्पिटल भी अरविंद केजरीवाल जी के आने से पहले का बना हुआ है, जैसे कि दीनदयाल हॉस्पिटल बना है। आज राव तुलाराम हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक नहीं है, आईसीयू नहीं है। अगर कोई भी वहां पर एक्सीडेंटल केस या भगवान ना करे कोई अटैक या कोई इस तरह की स्थिति में कोई अगर मरीज पहुंचता है, तो उसको सीधा 21 किलोमीटर दूर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। तो ये राव तुलाराम की स्थिति है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो द्वारका सेक्टर 20 में है, उसका शिलान्यास और बजट एलोकेशन इंदिरा गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी के नाम पर शीला दीक्षित जी ने किया था, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल में वहां पर आईसीयू मशीन, आईसीयू के बेड, वेंटिलेटर बेड, कोई भी सुविधा नहीं है। नाइट को वहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं। साथ में हमारे यहाँ पर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है खेड़ा डाबर में। उस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आज डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिली है, दवाइयां नहीं मिली है। और मेरा हॉस्पिटल में जाना हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमें शर्म आती है अगर कोई हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी फंड या कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। जहां हम बैठे यहीं से थोड़ी दूर रघुवीर नगर में एक गवर्नमेंट का छोटा हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का। मुझे लगातार 3 बार वहां से फोन आ चुके हैं कि यहाँ पर डायलिसिस की जो एक मेडिसिन होती है वो पिछले 7-8 महीने से आई नहीं है, तो हम लोग कहां पर जाए। तो ये इनके स्वास्थ्य मॉडल का एक नमूना है जो मैंने आपके सामने विवरण किया है। स्कूल के नाम पर बहुत बड़े बड़े प्रचार दिल्ली सरकार ने किए हैं। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति कहते थे कि मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, वो जो 1068 पहले के स्कूल हैं उनमें आज तक प्रिंसिपल भी नहीं दे पाए। दिल्ली के अंदर 1068 स्कूल हैं और 1068 में मात्र 700 के अंदर प्रिंसिपल है, बाकी को वाइस प्रिंसिपल ही चलाती है। यानी एकेडमिक लेवल पे क्या उस स्कूल का स्टैंडर्ड होगा आप समझ सकते हैं। गरीब के बच्चे को अगर अच्छा भविष्य बनाना है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, तो उसके साथ अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा मजाक किया है। आज 1068 में से मात्र 340 स्कूलों के अंदर साइंस है, मात्र 340 स्कूल। और अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले 12 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, जिनका खर्चा दिल्ली सरकार को देना होता है। उन 12 स्कूल कॉलेजेस के अंदर कोई भी मेंटेनेंस का पैसा कैपिटल हेड में नहीं दिया गया और टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है। आप सब द्वारका में जाकर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज देख सकते हैं, मैं वहां की एलुमनाई हूं। वहां पे अगर एक पाइप का मेंटेनेंस कराना हो तो प्रिंसिपल के पास पैसे नहीं है कि वो उस पाइप को भी मेंटेनेंस करा पाए। और टीचर्स को कोई सैलरी 12 कॉलेजेस में जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं नहीं दी जा रही। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल से सवाल है कि आपने मुंडका के पास जमीन अलॉट कर दी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। एक हमारे बहुत प्रसिद्ध देश के खिलाड़ी को वहां का वाइस चांसलर नियुक्त करके आपने वो भी सैलरी देनी शुरू कर दी, लेकिन वहां पर अभी भी खेत है, वहां पर अभी भी जिस तरह से पहले वो जमीन थी आज है, जबकि आप बहुत सालों से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने स्कूलों की बात की। और बड़ी बड़ी बात करने वाले
अरविंद केजरीवाल जी, ये हमारी लोकसभा में मटियाला की आज की फोटो है, जहां पर एक हॉल के अंदर 6 क्लासेस बैठी हुई हैं और ये हालत है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो पार्किंग है वहां पर खुले में बच्चों को बैठ के पढ़ाया जाता है। ये छत की हालत है और ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे अनेक स्कूल हैं। और दिल्ली सरकार जो स्कूल की बिल्डिंग बना रही है उसे आज भी लेंटर गाटर और सरिया से बनाया जाता है, जो हमारा पुराने जमाने की होती थी। कोई भी लेंटर उसके अंदर डाला नहीं जाता। स्कूल के नाम पर बहुत बड़ा करप्शन है। सफाई 2020 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी आए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 तरफ कूड़े के पहाड़ हैं और मैं 6 महीने के अंदर इन कूड़े के पहाड़ों को हटा दूंगा। आज 2 साल पूरे हो गए हैं निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार को आए, लेकिन वो 2 कूड़े के ढेर तो क्या ही हटने थे, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हुई है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो ये दिल्ली के सड़क की, दिल्ली के किसी भी पार्क के कोने की ये फोटोज हैं जो पूरी दिल्ली में या कहीं पर भी देख सकते हैं। नवादा मेट्रो स्टेशन शिवाजी मार्ग के ऊपर है। आप उसके नीचे अभी जाएंगे तो आपको देखकर हैरानी होगी कि वहां पर कूड़े का क्या हाल है। तो ये सफाई की हालत आज ऐसी है, घर घर से कूड़ा उठाने वाली कंपनियों की पेमेंट नहीं हो रही है और दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 तक 500 करोड़ प्लस था, आज वही दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ माइनस में हो गया है। वार्ड नंबर 104 में अगर आप जनकपुरी विधानसभा में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों के घर के अंदर सीवर का पानी घुस रहा है। आप यहां से थोड़ी दूर रणवीर नगर जाइए, आप राजौरी गार्डन जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, द्वारका में चले जाइए, दिल्ली जल बोर्ड का जो हालत है कोई भी सफाई उनकी नहीं हुई है। नजफगढ़ जोन में नालों की सफाई के ऊपर 80 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया गया, लेकिन जब नालों की सफाई का रिकॉर्ड मांगा गया कि कितनी शीट निकली, कितनी शीट को कहां डाला गया, तो कोई भी हिसाब नहीं दिया गया। और आज अमित खरखड़ी जी ने जो एंटी करप्शन ब्यूरो में केस डाला है तो 80 करोड़ का घोटाला नजफगढ़ जोन में सफाई का विषय लेकर आज इनके ऊपर जांच चल रही है। पॉल्यूशन, हम सब दिल्ली वासी हैं, हमने अपने बचपन में होली दिवाली की छुट्टियां देखी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी छोटे छोटे बच्चों की नई पीढ़ी को दिल्ली में पॉल्यूशन की छुट्टियां देखनी पड़ रही है। AQI का जो लेवल 500, 700, 800 और मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि दिल्ली में एक दिन के लिए 1000 भी AQI का लेवल था। तो दिल्ली को आज प्रदूषित शहर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी पूर्ण तरह से जिम्मेवार है।